नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है बैक्टीरिया पार्ट 2। पिछले अध्याय में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज इसको कंप्लीट करेंगे बैक्टीरिया को, और कल फिर से नया चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। जो चैनल पर नए आए हैं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब ज़रूर करना आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए। चलिए, साइंस हम कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे किसी अन्य टॉपिक पर। साइंस में फ़िलहाल चल रहा है बायोलॉजी। केमिस्ट्री कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। केमिस्ट्री पर काम चल चुका है, तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है। केमिस्ट्री भी आगे लैब असिस्टेंट के लिए आप जुड़ सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए भी एमसीक्यू के रूप में चलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? मतलब कौन सा उन जोड़ों में सही बैठता है? इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल निमोनिया और फेफड़े। आप लोगों को पूरा टाइम दिया जाएगा, सोचने का टाइम दिया जाएगा। आप लोग सोचे, मैं पहले ही आंसर नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट करूंगा, ठीक है? तो तब तक आप लोग सोच सकते हैं। तो निमोनिया, फेफड़े। बाकी इसको हम अब डिटेल में देखेंगे क्या है। निमोनिया फेफड़े का एक रोग है। किसके कारण होता है? कल ही बता दिया था मैंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण। ठीक है, क्या है ये? बैक्टीरिया। इसमें रोगी को ठंड लगकर बुखार आता है। अन्य विकल्पों में मोतियाबिंद आँख का और पीलिया यकृत का रोग है, तथा मधुमेह इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होता है। और इंसुलिन का स्राव अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। मतलब इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो ये है मोतियाबिंद, वो थायराइड से रिलेटिव नहीं है। ये किसका है? मोतियाबिंद है आँख का। पीलिया यकृत और मधुमेह किससे है? अग्नाशय से। और निमोनिया किससे संबंधित है? फेफड़ों से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप सोचिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ए, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, अब इसको भी डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक औषधि का समूह है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? एंटीबायोटिक औषधि का समूह है जो जीवाणु जनित विभिन्न प्रकार के रोगों के प्रति प्रभावी है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के विपरीत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी होती है। क्लोरेम्फेनिकोल, जिसे क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। क्या है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। इसको किसके नाम से भी जाना जाता है? क्लोरेम्फेनिकोल को क्लोरोनाइट्रोमाइसिन के नाम से। ठीक है, और ये क्या है? ये एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये किसके रूप में काम करते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के रूप में। तो इस पे भी आपको कई क्वेश्चन मिल चुके होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सोचकर लगाइए। इसका आंसर है ई। अभी देखते हैं इसको डिटेल में।
क्लोरेम्फेनिकोल एक प्रतिजैविक औषधि है, ऊपर ही हमने पढ़ लिया था दूसरे क्वेश्चन में, जिसका उपयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपचार में किया जाता है। सल्फागुआनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो जीवाणु एजेंट के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये वाला, भाई कौन प्रतिजैविक है? तो आंसर क्या हो गया? उपरोक्त में से एक से अधिक। कौन कौन सा? एक तो हो गया क्लोरेम्फेनिकोल और दूसरा हो गया सल्फागुआनिडीन। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। पूरा समय दिया जाएगा आप सभी को आंसर सोचने के लिए, इसलिए आप सभी लोग आंसर सोचिए आराम से। दंत क्षय का मुख्य कारण है मुख के भीतर होने वाले जीवाणु। वो ऑप्शन आपके सामने, प्रोटीन के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, वसा के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार, सलाद के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। तो इसका आंसर आपके सामने है, आंसर है बी, कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। दंत क्षय का मुख्य कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं तथा कार्बोहाइड्रेट के मध्य खाद्य कणों जो दांतों के मध्य फंसे रहते हैं के मध्य अंतर व्यवहार है। अतः दांतों का नियमित खूब अच्छी तरह सफाई आवश्यक है। ठीक है, जो मतलब कार्बोहाइड्रेट में होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो कहाँ फंस जाते हैं? दांतों के बीच में, जिससे क्या है वो दांतों में सड़ने लग जाते हैं। अब दांतों के अंदर जब ये सड़ने लग जाते हैं तो इससे क्या हो जाता है? दांतों का जो एसिडिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। किसके? जो दांतों की एसिडिटी है, ठीक है, पेट की नहीं, दांतों की। तो जब उससे अम्ल ज़्यादा क्षमता बढ़ेगा तो इससे क्या है? दांतों का क्षय होने लगता है 5.6 pH के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है? दांतों का क्षय। तो इसके बीच किसका अंतर व्यवहार रहता है? कार्बोहाइड्रेट का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दंत क्षय का कारण है, आप सभी के सामने आंसर होना चाहिए, बहुत ही आसान है, ऊपर ही हमने आधा बता दिया इसके बारे में। बिल्कुल, आप सभी अगर बैक्टीरियल संक्रमण के साथ है तो सही है भाई। इससे क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दंत क्षय स्लाइड में हम पढ़ते हैं। दंत क्षय एक बीमारी है जिसमें जीवाणु प्रक्रियाएं दांत की सख्त संरचना को क्षतिग्रस्त करते हैं। ये ऊतक क्रमशः टूटने लगते हैं जिसमें दांतों में छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। दंत क्षय के लिए उत्तरदायी जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटोन्स और लैक्टोबैसिलस है। दो जीवाणु के नाम हो गए, एक तो कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकस म्यूट्रॉन्स और दूसरा लैक्टोबैसिलस। और क्या करता है लैक्टोबैसिलस? लैक्टोबैसिलस का काम क्या है? और लैक्टोबैसिलस का काम है, एक और काम होता है इसका, दूध से दही बनाना। दही, और ये दांतों की भी क्या बना रहा है? दिमाग की दही तो पता नहीं, पर दांतों की दही जरूर बना रहा। कौन? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय कौन सा रोग? छिछले हैंडपंप के पानी पीने से नहीं हो सकता, बाकी सब हो सकते हैं। तो इसका आंसर आप सोचिए। ठीक है, इसका आंसर है डी, फ्लोरोसिस। बाकी तीनों किससे हो सकते हैं? छिछले हैंडपंप के नीचे पानी पीने से। फ्लोरोसिस नहीं हो सकता। हम स्लाइड में पढ़ेंगे इसका आंसर। हैजा, टाइफाइड तथा कामला या पीलिया रोग छिछले
पंप से पानी अर्थात दूषित जल पीने पर होने की संभावना होती है, जबकि फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण है जल में फ्लोराइड की अधिकता। किसका कारण है फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण क्या है? जल में फ्लोराइड की अधिकता। देश की लगभग 5% जनसंख्या फ्लोराइड विषाक्तता की चपेट में है, इससे दांत खराब होते हैं। आधुनिक अनुसंधान के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि फ्लोराइड का अधिक अनुग्रहण कैंसर का कारण भी हो सकता है। ठीक है, फ्लोरोसिस कैसे होगा भाई? जब जल में क्या होगा? फ्लोराइड ज़्यादा होगा। फ्लोराइड ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक, मलेरिया, हैजा, तपेदिक। आंसर सोचिए और लगाइए। जी, इसका आंसर है हैजा। आप सभी जब आंसर लिखते हैं आप कमेंट में भी कर सकते हैं 7th ए, जैसे 8th बी, 6th डी, इस तरह से बी, जो भी है, मतलब आप कमेंट में भी कर सकते हैं। इससे क्या है, मुझे पता चलेगा आप लोग आंसर सही दे रहे हैं, उससे आप लोगों को आइडिया लगेगा। मैं पूरा समय दूंगा आपको आंसर सोचने का और लगाने का। चलिए इसकी स्लाइड पढ़ लेते हैं। हैजा एक संक्रामक औषधि आंत्रशोथ है जो विब्रियो कॉलोरी, किससे होता है ये? विब्रियो कॉलोरी से। विब्रियो कॉलोरी क्या है ये? बैक्टीरिया कॉलोरी जीवाणु से होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। ठीक है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने। जी, इसका आंसर है सी, जलजन्य रोगों के। टाइफाइड और कॉलरा किसके उदाहरण है? जलजन्य रोगों के। आपको स्लाइड में मैं बता देता हूँ। टाइफाइड तथा कॉलरा जन्य रोगों के उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण टाइफाइड का जीवाणु कौन सा होता है? सोल्मोनेला टाइफी। और कॉलरा का आपको मैंने अभी बता दिया है, विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है, मतलब संदूषित जल से भी क्या हो जाता है? टाइफाइड और कॉलरा। देख लो भाई, जिसको हुआ है वो लोग ध्यान रखे, आगे से पानी को साफ करके पिए। टाइफाइड काफ़ी समस्याएं आ जाती है, टाइफाइड का रोग काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किसमें लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने। जी, आंसर टीबी। अब हम इसकी स्लाइड में जाते हैं। बेसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, बीसीजी, बेसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन, पूरा नाम ये इसका हो गया। टीका तपेदिक या यक्ष्मा के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभावित उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, किसका है? बेसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन टीका तपेदिक या राज्य क्षमा, इसको क्या बोल सकते हैं आप? टीबी, इसके लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने। टॉपिक जो चल रहा है ऐसे क्वेश्चन के आंसर वही होगी, लेकिन इस तरह से आप तुक्के नहीं लगाइएगा।
इनको याद करके लेके जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में टॉपिक नहीं चलेगा। यहाँ तो चलो टॉपिक से आपको अनुमान लग सकता है, एग्ज़ाम में टॉपिक नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये मैंने लिखवाए है कल, और माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोमेटासिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान से देखिएगा और इनको याद करने की कोशिश करिए। बहुत आसान है, थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। मतलब सारी बीमारियां क्या है? वायरस से होगी, सिवाय एक को। एक ऐसा है इनमें से जो वायरस से नहीं होगा। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर दीजिए। जी, आंत्रजोवर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंत्रजोवर। ये किससे होता है? हाँ जी, स्लाइड में देख लेते हैं। ये किससे होता है? सोलमोनेला टाइफी से। ठीक है, बाकी सब क्या है आपको पता ही है। कंडमाला क्या है? कंडमाला होता है पैराटिड ग्रंथि के, बढ़ जाता है। इसके बारे में भी मैंने आपको वायरस में बताया था। नेक्स्ट, अभी कुछ ये क्वेश्चंस है, इसके डिटेल में मैंने इन्हीं में से बता रखा है, पहले भी बता चुका हूँ, तो इनका आप आराम से अध्ययन कर सकते हैं। कुछ ऐसे जिसका डिटेल में ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं बन सकता, तो मैंने नहीं बनाया है। जैसे ये है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? इसका आंसर आप सभी को पता है। अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, इसका आंसर क्या है? जन्म के तुरंत बाद। ठीक है, जन्म के तुरंत बाद लगना चाहिए। 12 महीने तो अलग बात है, अगर किसी कोई सोचे 12 महीने, तो ऑप्शन में भी नहीं दिया गया था। आपको दो ही ऑप्शन मिलेगी, या तो मिलेगा जन्म के तुरंत बाद या फिर मिलेगा 12 महीने। ठीक है, तो कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। 6 महीने 7 दिन 48 दिन ऐसा कुछ नहीं होगा, या जन्म के तुरंत बाद या 12 महीने। तो जहाँ दोनों ऑप्शन हो गए वहाँ तीसरा ऑप्शन होगा, ए या बी दोनों। वैसे मोस्टली ऑप्शन मुझे कहीं नहीं मिले इस तरह से देखने को। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, इसका डिटेल में कुछ होगा नहीं, तो इसलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? सोच समझ के आंसर दीजिएगा। अभी अभी मैंने बताया है। जी, 6 रोग। पहले भी इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, डिटेल में मैंने बताया है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बनते जरूर है इस टाइप के क्वेश्चन, इस वजह से मैंने इनको आपको बता दिया। और बाकी जो इनके बारे में डिटेल में है वो डिटेल मैंने पहले ही दी है, तो बार बार लगाने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं है, आंसर दीजिए। इसका भी मैंने ऊपर पहले बताया है। जी, हैजा भी मैंने अभी तक बता दिया था, पीलिया भी बता दिया था, टाइफाइड भी बता दिया था। ये सब किससे होते हैं? पानी से। लेकिन ये क्वेश्चन क्या है? ये बोल रहा है पानी की वजह से नहीं है, तो कौन सा नहीं है? हेपेटाइटिस बी नहीं है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया आप सभी को, इस क्वेश्चन का डिटेल में भी बताया, तो इसका आप आंसर तुरंत दे दीजिए। अगर आप सभी को ध्यान होगा तो इसका आंसर क्या था? टीबी। ठीक है, कैंसर से मरते हैं, और इसका मैंने डिटेल में भी दे रखा है। आप पिछली वीडियो में जाके, इस वीडियो में नहीं होगा तो पिछली वीडियो में होगा, बस 2 वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं इसके बारे में आपको मिलेगा, डिटेल में देख लीजिए। अगर आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे तो स्क्रीनशॉट में भी आप आसानी से देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है? बहुत ही आसान सा है, बाकी सब वायरस के है, एक रोग ऐसा है जो जीवाणु से होता है।
बिल्कुल तपेदिक इसका आंसर है, बाकी सब किससे है, ये वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट, तपेदिक रोग का कारण है एक, बिल्कुल ये आंसर आपको तुरंत आ जाना चाहिए, क्या है एक, अभी ऊपर ही मैंने दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आ चुके हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को भी लिया है ताकि कन्फ्यूज़न किसी भी प्रकार का ना रहे, क्वेश्चन आपके सामने होने चाहिए। इसीलिए मैंने इसका डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि डिटेल में मैं पहले दे चुका हूँ, बस क्वेश्चन आपके सामने रहे, इस टाइप के भी आ चुके हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? पहले भी बता चुका हूँ, अभी फिर से आ गया है, तो इसका खुद सोच लिए एक बार, फिर मैं तो हूँ ही बैठा हुआ आंसर बताने के लिए। बिल्कुल, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस, पिछली वीडियो में भी है, तीसरा या चौथा क्वेश्चन इसी का है, और यहाँ पे मैंने फिर से बता दिया कौन सा है डीपीटी का टीका किससे सुरक्षा है, डिप्थीरिया से, कुकर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तृतीयक प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाती है बचाव के लिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वही डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस से। ठीक है, आंसर भी नीचे दिख रहा है, ये आपको आंसर भी दिख रहा होगा, तो ये क्वेश्चन आउट हो चुका है पहले ही। चलिए ये देखते हैं, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है? देखो कितनी आसानी से एक क्वेश्चन को घुमाया गया है, किसके काम नहीं आता, अभी तक मैंने बता दिया है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, तो किसके काम नहीं आएगा, पोलियो के। कोई पी से पोलियो समझता है, मैं फिर बता देता हूँ, पी से पोलियो नहीं होता है। ठीक है, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस, जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल पोलियो। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? सोचिए और आंसर अभी तक तो याद हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन को इतनी तरह से घुमाया गया था और बार बार पूछा गया है इसी क्वेश्चन को, तो इन क्वेश्चंस को मैंने इसलिए लाया है क्योंकि मेरा मकसद है आप सभी तक क्वेश्चंस को पहुंचाना, कि एक क्वेश्चन को कितनी तरह से पूछा गया है। इससे आपको भी लगेगा कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कृष्णा क्लासेस सक्सेस मेहनत मांगती है। ये कृष्णा क्लासेस कह रही है कि भाई सक्सेस मेहनत मांगती है। आप सभी लोग अगर इसमें विश्वास करते हैं तो कमेंट करके यस लिख लिए और सभी क्वेश्चंस के आंसर लिख दीजिए। जो आपको लगता है, जो आपने सही आंसर दिए, आप लोग कमेंट करके भी लिख सकते हैं कि आपने 21 में से 16 सही किए हैं, 21 में से 20 सही किए, या फिर 21 में से 21 सही किए। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जिसने 21 में से 21 सही किए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद।